हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने इस आज के क्लास में। और आज हम लोग क्लास 10th का सेक्शन फुटप्रिंट विदाउट फीट से एक बहुत ही फेमस स्टोरी भोली, जो चैप्टर नंबर 8 है, उसे पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है भोली के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, और इससे कई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और इसके साथ ही साथ एमसीक्यू में भी इससे चैप्टर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी भोली का। उसके पहले देखते हैं क्या लिखा गया है ऊपर। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। देखिए, भोली जो है इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है, नाम से ही पता चलता है कि भोली है वो। उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताया गया है ऊपर। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को उसके घर में कोई ध्यान नहीं देता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। लेकिन उसकी टीचर ने उसके अंदर इतना रुचि क्यों लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशन। क्या भोली अपने टीचर के आशा पर खरी उतरती है। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें जो है वो इस स्टोरी में मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है। हर नेम वाज सुलेखा। हर नेम वाज सुलेखा, यानी कि भोली का जो रियल नाम होता है, नेम होता है, वो होता है सुलेखा। और ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि भोली का जो रियल नेम है वो क्या है। तो आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उसका नाम क्या है, सुलेखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसको भोली कहते हैं। द सिंपलटन, यानी कि भोली का इंग्लिश क्या होता है, सिंपलटन, जिसको कोई भी जो है आसानी से अपने ट्रिक में जो है वो फंसा सकता है, यानी कि उसको अपने बातों में बहला फुसला सकता है। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन सी वॉज 10 month ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वो सर के बल चारपाई से गिर गई। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इसकी वजह से शायद उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और इस तरह से वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई, यानी कि कुछ भी जो अन्य बच्चों की अपेक्षा वो काफ़ी पीछे रह गई। एंड केम टू नोन एज भोली द सिंपलटन, और उसको भोली द सिंपलटन के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि वो लोग जो है उसको बस भोली के नाम से ही जानते थे। यानी कि जैसे उसकी उम्र के हर बच्चे के अंदर जो चीज़ें थी वो उस बच्ची के अंदर नहीं थी। वो काफ़ी भोली थी, उसे कुछ पता नहीं था, उसे उतनी जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में भोली का जो है इंट्रोडक्शन कराया गया है कि भोली जो है नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी है, और वह 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई और सर के बल गिरी। इसकी वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया, और इसी वजह से अन्य बच्चों से वो थोड़ी सी पीछे रह गई, और लोग उसे भोली द सिंपलटन कहकर बुलाते थे। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर। जन्म से फेयर एंड प्रिटी, जन्म से तो वो बच्ची बहुत ही सुंदर और गोरी थी। बट वेन सी वाज 2 year ओल्ड, लेकिन जब वो 2 वर्ष की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको जो है स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, यानी कि उसे छोटी माता निकली। Only the eyes were saved, सिर्फ आंखें ही बची थीं, बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। सिर्फ आंखें ही बची थी, उसके बाद जो सारा शरीर था
वो ब्लैक पोक मार्क्स से जो है वो डिसफिगर हो गया था, यानी कि कुरूप हो गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और छोटी सुलेखा यानी कि भोली 5 वर्षों तक कुछ भी नहीं बोल पाई। एंड वेन ही एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और आखिर में जब उसने बोलना सीखा भी, सी स्टैमर, तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसे चढ़ाते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक वेरी लिटिल, और परिणाम ये हुआ कि वो बहुत कम बातें करती थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भोली जब छोटी थी, जन्म से भोली बहुत ही प्यारी थी, सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक आया, यानी कि छोटी माता निकली। आँख को छोड़कर उसके शरीर का पूरा हिस्सा जो है ब्लैक पोक मार्क्स से भर गया, और छोटी सुलेखा 5 वर्षों तक बोल नहीं पा रही थी। और जब उसने बोलना शुरू किया तो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, और दूसरे बच्चे उसे मजाक बनाते थे, चिढ़ाते थे। परिणाम स्वरूप वो लोगों से या बच्चों से कम बातें करती थी, यानी कि कम बोलना चाहती थी। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। रामलाल को आप जानते हैं, रामलाल का पहला परिचय दिया गया है कि नंबरदार रामलाल, जो कि गांव के नंबरदार रहते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। तो नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स, 3 बेटे थे, एंड 4 डाटर्स, 4 बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सबसे छोटी उनमें से भोली थी। जो बेटी सबसे छोटी थी उसका नाम था भोली। इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। उनका परिवार जो था भोली का, वो बहुत ही संपन्न परिवार था, और खाने पीने की अधिकता थी, पर्याप्त था सब कुछ, कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रांग। भोली को छोड़कर सारे ही बच्चे बहुत ही स्वस्थ और मजबूत थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in college. बेटों को शहर भेजा गया था स्कूलिंग के लिए, पढ़ने के लिए, बाद में उन्हें कॉलेज में भी भेजा गया। ऑफ द डाटर्स, रही बात बेटियों की, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा जो सबसे बड़ी थी उसका पहले ही शादी हो गया था। एंड द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल, और दूसरी बेटी जो मंगला थी उसकी भी शादी जो है वो तय हो गई थी। व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, और जैसे ही मंगला का मैरिज सेटल हो जाता, उसने चंपा के बारे में, जो तीसरी बेटी थी उसके बारे में वो सोचता। दे वेर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे तीनों ही बेटियां, यानी कि भोली की तीनों बड़ी बहनें जो थीं वो बहुत ही सुंदर दिखने वाली थीं और हेल्दी थीं। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और इसलिए उनके लिए दूल्हा खोजना पाना उतना जो है वो कठिन नहीं था। बट रामलाल वाज वरिड अबाउट भोली, सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। लेकिन रामलाल जो है भोली को लेकर चिंतित रहता था, क्योंकि भोली न तो अच्छी दिखती थी और ना ही उतनी वो इंटेलिजेंट थी। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तो भोली उस समय 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वाज ओपन इन देयर विलेज। उसी वर्ष उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए, उद्घाटन समारोह के लिए तहसीलदार साहब आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से बोला, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, जैसा कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो और तुम्हें जो है एक उदाहरण के रूप में अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ताकि और लोग भी तुम्हें देखकर स्कूल जो है वो भेजें।
यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें भी अपने बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब भोली 7 वर्ष की थी तभी मंगला की शादी हुई और उसी समय गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला लड़कियों के लिए, और तहसीलदार साहब ने रामलाल से बोला कि तुम्हें अपने बच्चों को भेजना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ के सरकारी कर्मचारी हो, और अगर तुम नहीं भेजोगे तो कौन भेजेगा, तो तुम एक एग्जाम्पल सेट करो और अपने बच्चियों को स्कूल भेजो। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड। उस रात को जब रामलाल ने इस बात के बारे में अपनी पत्नी से सलाह किया, शी क्राइड, तो वो चिल्लाते हुए बोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ़ गर्ल गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा। देखिए, ये उस ज़माने की बात है जब लड़कियों को ज़्यादा जो है वो स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जाता था, बहुत कम लोगों को भेजा जाता था पढ़ने के लिए। बट रामलाल हैड नॉट द कैरेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल की हिम्मत नहीं हुई कि वो तहसीलदार के जो आदेश का जो है उल्लंघन करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना होगा। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके विवाह के तो बहुत कम चांस हैं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके फेस भी कुरूप है और उसके अंदर समझ भी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर वो कहना चाहती है कि भोली के पास न तो सुंदरता है न तो बुद्धिमत्ता है, इसलिए भोली को स्कूल भेज दो ताकि उसके विवाह की कोई चिंता नहीं होगी। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, छोड़ दो स्कूल पे टीचर को उसकी चिंता करने दो। तो इस तरह से रामलाल अपनी पत्नी से सलाह करता है, तो उसकी पत्नी चिल्लाते हुए कहती है कि कौन बेटियों को भेजेगा, कौन उनसे विवाह करेगा जब वो स्कूल जाने लगेंगी। लेकिन रामलाल जो है तहसीलदार की बात को जो है नहीं छोड़ सकता था, उनकी कहने को मानना है, इसलिए उसकी वाइफ ने उसे सलाह दिया कि भोली को भेज दो, क्योंकि भोली का चेहरा भी कुरूप है, न तो उसके अंदर बुद्धिमत्ता है, इसलिए उसके शादी के कम चांस है, बाकी उसकी चिंता जो है उसके स्कूल टीचर जो है वो करेंगी। तो देखिए आगे के पैराग्राफ में क्या आता है कहानी के बाद। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सैड कम विथ मी। अगले ही दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेन, भोली डर गई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे तो पता भी नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out to the house and sold. वो याद करती है कि पिछले कुछ दिनों पहले किस तरह से उसकी जो एक गाय थी लक्ष्मी, उसको जो है पकड़कर ले जाकर कहीं बेच दिया गया। तो इस डर से देखिए वो हकलाती है, इसलिए कह रही है न न न न नो 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 नो, यानी कि वो शाउटेड करती है, चिल्लाते हुए बोलती है डर से कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीव, और अपने पिता के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। तो इस बात से जब वो मना करती है तो उसके पिता नाराज होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू फूल, कि अरे मूर्ख, क्या हो गया है तुम्हें। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और फिर रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, चलो इसे कुछ आज अच्छे कपड़े पहनाओ। आर एल्स व्हाट विल द टीचर एंड अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो इसको देखकर स्कूल के सारे टीचर्स और लड़कियां जो है वो क्या बोलेंगी। देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया था
कि भोली जो है अपने पिता से हाथ छुड़ा लेती है जब वो स्कूल लेकर जाते हैं हाथ पकड़ के। तो उसके पिता चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। और बाद में उसने अपनी वाइफ से कहा कि आज के दिन तो कम से कम इसे अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो स्कूल के टीचर और दूसरे जो स्कूल की लड़कियां होंगी वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी इसको देखकर। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर वेयर पास्ड इनटू हर। उसकी बड़ी बहनों के कपड़े ही उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। किसी को भी उसके कपड़े के देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन अब जो वो लकी थी कि अब उसे थोड़े से अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े मिले थे। वो भी कपड़े किसके थे? चंपा के थे, जो अब उसको फिट नहीं होते थे। शी वॉज इवन बॉथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई। उसको नहलाया भी गया और उसके बालों में तेल भी लगाया गया। एंड देखिए यहाँ पर कहा गया है ड्राई एंड मैटेड हेयर, यानी कि उसके बाल बहुत ही उलझे हुए रहते थे, रूखे सूखे रहते थे। अब जाके जो है उसे नहलाया गया और उसके बालों में तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to place better than her home। तब जाके उसे थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ वो अब जो है किसी अच्छे जगह पर जा रही है जो उसके घर के माहौल से बिल्कुल अलग है, अच्छा है। तो देखिए इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया था कि भोली के लिए कभी भी कपड़े नहीं बनाए गए थे, नए कपड़े कभी उसके लिए नहीं बनाए गए थे। वो हमेशा अपनी बहनों के ही, छोटे बड़ी बहनों के ही कपड़े छोड़े हुए पहनती थी और कभी भी उसे ठीक से नहलाया धुलाया नहीं जाता था। लेकिन इस बार वो काफ़ी लकी थी कि उसे थोड़ा साफ़ सुथरा कपड़ा मिला था। वो भी किसके थे? उसकी बहन चंपा के थे, जो अब उसे सही नहीं होते थे, जो भोली को दे दिया गया। भोली को स्कूल जाने से पहले नहलाया जाता है। उसके ड्राई और मैटेड हेयर में जो है वो तेल लगाया जाता है और तब जाके भोली को यकीन होता है कि लगता है कि वो घर की अपेक्षा कहीं अच्छे जगह पर जाने वाली है। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। When they reached the school, जब वे लोग स्कूल पहुँचे, the children were already in their classroom। तो बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डाटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने मुख्य अध्यापिका को ही, वहाँ के जो मुख्य अध्यापिका थे उनको अपनी बेटी को ओवर किया, यानी कि उनके पास जो है वो रखा। लेफ्ट एलोन, और छोड़कर चले गए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। और जब अकेली थी भोली वहाँ पे, तो डरते हुए चारों तरफ जो है अपनी नज़र जो है वो घुमाती है। देयर वेर सेवरल रूम, वहाँ पर बहुत सारे रूम रहते हैं। एंड ईच रूम गर्ल लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट, और उसकी तरह ही लड़कियाँ हर रूम में जो है मैट पर बैठी रहती हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स आर राइटिंग ऑन स्लेट, या तो कुछ लड़कियाँ बुक्स पढ़ती रहती हैं या कुछ लड़कियाँ स्लेट पर जो है वो लिखती हैं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली से बोला कि जाके एक क्लासरूम में कहीं बैठ जाओ, कहीं एक कोने पर एक साइड में बैठ जाओ। देखिए इस तरह से भोली जो है स्कूल जाती है और वहाँ स्कूल में पहले से ही बच्चे बैठे रहते हैं और रामलाल जो है अपनी बेटी को यानी कि भोली को हेड मिस्ट्रेस के हवाले करते हैं और चले जाते हैं। बेचारी भोली कभी स्कूल देखी नहीं थी, डरी हुई थी और वहाँ पर कई क्लासरूम थे। हर क्लासरूम में लड़कियाँ लाइन से बैठी रहती हैं मैट पे, कुछ पढ़ती हैं और कुछ स्लेट पे लिखती हैं। और हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि जाओ किसी एक क्लास में कोने में बैठ जाओ। देखिए भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक। भोली को बिल्कुल ही नहीं पता था कि वास्तव में स्कूल कैसा होता है। एंड व्हाट हैपन देयर, और वहाँ पर होता क्या है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन अपने ही उम्र के लगभग सभी बच्चियों को वहाँ पर देखकर, कई लड़कियों को देखकर उसे थोड़ी प्रसन्नता होती है। शी होप्ड दैट,
वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकेम हर फ्रेंड। वो इस अंदर ही अंदर मन में ये आशा करती थी कि शायद इन लड़कियों में से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। उनके क्लास में एक लेडी टीचर थी जो शायद उन बच्चियों से कुछ कह रही थी, यानी कि कुछ पढ़ा रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वह दीवार पे बनी पिक्चर्स को देख रही थी, तस्वीरों को देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, उनके रंग बिरंगे कलर उसको बहुत ही आकर्षित कर रहे थे। और यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है क्या चीज़ें थी। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट एज द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड केम टू विजिट देयर विलेज, यानी कि जो दीवार पे तस्वीर बनी थी घोड़े की ब्राउन कलर की, ठीक वैसा ही था जैसे तहसीलदार साहब घोड़े पर बैठकर जो है गांव में आते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, और बकरी भी वैसे ही काली थी जैसे कि उसके पड़ोस की बकरी थी। द पैरट्स वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और पैरट भी वैसा ही ग्रीन था जैसा कि उसने आम के बागीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और उस पर जो गाय बनी थी ठीक लक्ष्मी की तरह, उसकी जो लक्ष्मी गाय थी उसकी ही तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, तभी अचानक भोली ने ध्यान दिया कि टीचर उसके ठीक साइड में खड़ी हैं, स्माइलिंग एट हर, और उसको देखकर मुस्कुरा रही हैं। देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि भोली को पहले से पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, और उसे बड़ी प्रसन्नता होती है अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर, और आशा करती है कि शायद कोई लड़की जो है उसकी दोस्त बन जाए। और क्लासरूम में जब टीचर बच्चियों को कुछ सिखाती हैं पढ़ाती हैं, भोली को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो दीवार पर बनी तस्वीरों को देखती है, और सारे तस्वीर उससे कहीं ना कहीं जो है वो देखा रहता है, उसी से वो मैच करता है। ठीक है, अचानक वो देखती है कि टीचर उसके सामने खड़ी हैं और उसे देखकर मुस्कुराती हैं, और क्या कहती हैं टीचर देख लीजिए। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, कि छोटी बच्ची प्यारी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो देखिए वो जैसा आप जानते हैं कि वो गिरने की वजह से स्टैमर भी करती थी, तो देखिए क्या कर रही है, भ भो, सी कुड नॉट स्टैमर नो फर्दर देन दैट। भ भो कहने के बाद इसके बाद वो स्टैमर भी नहीं कर पाती है। देन सी बिगिन टू क्राई, उसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। एंड टीयर फ्लो फ्रॉम हर आइज इन हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से बहुत तेज आंसू बहते हैं। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट ऑन कॉर्नर, और कोने में बैठी थी और अपना सर झुकाए थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट हर द गर्ल्स, और उन बच्चियों को देख नहीं पा रही थी, उन लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत उसकी नहीं हो रही थी। सी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट, क्योंकि वो जानती थी कि सारी बच्चियां उसे देखकर हंस रही हैं। When the school bell rings, जब स्कूल की घंटी बजती है, all the girls scurries out of the classroom, सारी बच्चियां जो है तेज़ी से दौड़कर जो है क्लास के बाहर आती हैं। एंड भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी सीट को छोड़े। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सर झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, वह सिसकियाँ ले रही थी। तो देखिए स्कूल की जब घंटी बजती है सारे बच्चियां उत्साह से बाहर निकलती हैं, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं होती है कि अपनी सीट को छोड़े, और वो अभी भी सर झुकाकर बैठी रहती है और सिसकियां लेती है, रोती है। यानी कि भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर ने उसको आवाज़ दिया कि भोली, और टीचर की आवाज़ इतनी प्यारी थी, सॉफ्ट थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरी लाइफ में उसको इस तरह से किसी ने बुलाया नहीं था। यानी कि टीचर ने बहुत ही प्यार से उसका नाम लिया भोली, और इस तरह से प्यार से अभी तक लाइफ में उसको किसी ने आवाज़ नहीं दिया था। टीचर की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी, सुंदर थी। इट टच हर हार्ट, और उनकी आवाज़ उसके दिल को भा गई, छू गई। और टीचर ने क्या कहा देख लीजिए। गेट अप सैड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कोई आदेश नहीं है, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बल्कि एक बहुत ही अच्छा सजेशन है फ्रेंड की तरह। भोली गॉट अप, भोली उठ जाती है। यानी कि टीचर बहुत ही प्यार से उसे उठने के लिए कहती हैं, और भोली जो है वो अपनी सीट से उठ जाती है। और तब जाके टीचर बोलती है, नाउ टेल मी योर नेम, चलो अपना नाम बताओ मुझे, चलो मेरा नाम चलो मुझे अपना नाम बताओ।
तो देखिए भोली की क्या हालत होती है जब टीचर उससे पूछती हैं। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे उसके शरीर से पसीने आने लगे। वुड हर स्टरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, अभी भी जो हकलाती है अभी भी उसको निराशा हो रही थी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचती है कि इतनी उदार औरत हैं यानी कि टीचर, हाउ एवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए। भोली सोच रही है अपने हैमरिंग के बारे में, स्टैमरिंग के बारे में। तो भोली घबराती हुई सोचती है मन ही मन कि ये कितनी सुंदर हमारी टीचर हैं, कितनी सॉफ्ट इनकी वॉइस है, कितनी काइंड वुमन है, तो क्यों नहीं इनके लिए एक प्रयास किया जाए। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, इतनी प्यारी इनकी आवाज़ है, यानी कि उसके टीचर की आवाज़ बहुत ही प्यारी है। सी वुड नॉट लाफ्ट एट हर, और वो उस पर हंसती भी नहीं है। भ भ भ भो, सी बिगिन टू स्टैमर, वो अपना नाम बताने की पूरी कोशिश करती है और कहाँ तक आ जाती है, भ भ भो भो। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, उसकी टीचर उसे उत्साहित करते हुए बोलती हैं, वेल डन, कम ऑन नाउ द फुल नेम, चलो अब अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भ भोली, एटलीस्ट सी वॉज एबल टू से इट, भ भ भोली करते हुए उसने अपना पूरा नाम ले लिया। एंड फेल्ट रिलीव एज इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट, और उसमें भोली को इतना रिलीव फील हो रहा था जैसे मानो कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि जो है उसने प्राप्त कर ली है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, बड़े ही स्नेह के साथ टीचर ने उसके पीठ पर थपथपाया और वेल डन कहा। एंड सैड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, और अपने मन से तुम डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तो तुम सभी की तरह बोल सकती हो, यानी कि तुम अपने मन से डर को हटा दोगी तो तुम सबकी ही तरह बोल सकती हो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली उसके तरफ यानी कि टीचर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो ये कहना चाहती है कि रियली, यानी कि क्या मैं सच में सबकी तरह बोल सकती हूँ। तो देखिए इस तरह से टीचर ने उसे इनकरेज किया बोलने के लिए। तो भोली जो है उनके इनकरेजमेंट के हेल्प से पूरा नाम जो है वो बोलती है। अब उसके अंदर थोड़े थोड़े विश्वास जो है वो जगते हैं। यस एस इट विल बी वेरी इजी, टीचर उसके मन की बात को समझ जाती हैं और कहती हैं हाँ ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम रोज रोज स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम स्कूल आओगी। भोली नॉडेड, भोली अपना सर हिलाती है। नो से इट लाउड, तो भोली से कहती हैं टीचर नहीं सर मत हिलाओ, इशारे मत करो, जोर से बोलो। तो भोली प्रयास करती है यस बोलने के लिए। देखिए कैसे बोलती है, ए एस, यानी कि एस जो है वो पूरा बोलती है। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली खुद आश्चर्य में पड़ जाती है कि कैसे उसने एस शब्द जो है वो बोल दिया। डिडंट आई विल टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, टीचर ने बोला मैंने तुमसे कहा था ना, क्या मैंने तुमसे कहा था, यानी कि तुम ऐसे ही जो है बोल सकती हो, अब अपना जो है बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, उस किताब में बहुत सुंदर सुंदर फूल बने जो है वो फूल था बहुत अच्छे से पिक्चर से। एंड द पिक्चर वेयर इन कलर, और ऐसे वैसे पिक्चर नहीं थे बल्कि कलरफुल पिक्चर थे। और पिक्चर बच्चों की किताबों में कैसे होते हैं आपको पता ही होगा, डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट्स टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और सभी पिक्चर के पास बड़े बड़े लेटर में जो है वो लेटर्स जो है वो लिखे रहते हैं ब्लैक कलर के। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, टीचर ने उससे बोला कि 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ लोगी, 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने लायक हो जाओगी। एंड देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुमसे इससे बड़ी किताब जो है वो दूंगी। देन ए स्टिल बिगर, फिर उससे भी बड़ी, यानी कि टीचर उसे उत्साहित करती हैं और कहती हैं ये बुक ले लो, तुम 1 महीने में इसको पढ़ने लगोगी, इसके बाद मैं इससे बड़ी किताब दूंगी और फिर मैं उससे भी बड़ी बुक जो है वो तुम्हें दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, टीचर उसे उत्साहित करते हुए कहती हैं कि 1 महीने में या कुछ ही दिनों में तुम जो है गांव में सबसे पढ़ी लिखी बच्ची जो है वो बन जाओगी। देन नो वन विल एवर एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे ऊपर कोई हंसेगा नहीं।
पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात को सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइट स्टैमर, और तुम भी बिना हिचकिचाए, बिना स्टैमर किए जो है वो बोल सकती हो। अंडरस्टैंड क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि भोली से उसकी मैम कहती हैं क्या तुम्हें समझ में आया। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी जो है वो आ जाना। तो देखिए इस तरह से टीचर जो है एक इनकरेजमेंट का रोल निभाती हैं, अच्छा जो है वो उसको उत्साहित करती हैं समझाते हुए भोली को। आगे देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग। भोली को ऐसा महसूस होता है जैसे कि मंदिर के, उसके गांव की जो मंदिर थी उस मंदिर की सारी घंटियां जो है वो बजने लगी हों। एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू द बिग रेड फ्लावर, और ऐसा मालूम पड़ता है कि स्कूल के बाहर जो है पेड़ जो है उस पर जो है बड़े बड़े रेड रेड कलर के जो हैं फ्लावर जो है वो आ गए हैं। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद न्यू होप एंड एज न्यू लाइफ, अब उसका दिल जो है एक नई उमंग, नई आशा और नए जीवन के लिए धड़क रहा था। यानी कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भोली को बहुत ही गुड फील हुआ और उसे मानो ऐसा लगा कि मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी और सारे पेड़ों पे जो है वो लाल कलर के फूल खिल गए हैं। अब उसके अंदर आशा की किरण जो है वो जग गई है एक नए उत्साह के लिए, नए जीवन के लिए। आगे की लाइन में देखते हैं, 10 द ईयर पास्ट, इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। द विलेज केम ए स्मॉल टाउन, बिकेम ए स्मॉल टाउन, उनका गांव जो है एक छोटा सा टाउन बन जाता है। ए लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, यानी कि जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल हो गया, यानी कि वहाँ अब हाई स्कूल तक पढ़ाई होने लगी। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर द टेन शेड, टिन शेड में जो है एक सिनेमा भी बन गया था। एंड कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन गिनिंग मिल भी बन गया था। एंड द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर भी अब मेल ट्रेन यानी कि डाक ट्रेन जो है जो चिट्ठियाँ लेकर आती है वो भी अब रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक दिन रात को रामलाल डिनर के बाद अपनी वाइफ से बोलता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ। तो देखिए बिशंबर एक नया कैरेक्टर एंट्री किया है। बिशंबर जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिससे भोली के शादी की बात जो है वो चलती है। तो रामलाल अपनी वाइफ से कहता है क्या मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यह सर्टेनली हिज वाइफ सेड, हाँ उसकी पत्नी ने बोला, उसकी पत्नी ने तुरंत बोला हाँ। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली बहुत लकी होगी कि इतना अच्छा जो है उसके लिए दूल्हा जो है वो मिला है। ए बिग शॉप, जिसके पास एक बड़ा घर है, दुकान है। हिज ओन एंड हियर सेवरल थाउजेंड ऑफ इन बैंक, और सुना है कि कई हज़ार उसके बैंक में भी हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और ये तो सबसे अच्छी बात है कि उसने जो है कोई दहेज की बात भी नहीं किया है। तो इस तरह से बिशंबर से शादी की बात के लिए उसकी जो माँ है वो कहती है कि हाँ उसके लिए अच्छा होगा, और उसकी माँ जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को देखकर कहती है, लड़के में क्या खूबियाँ हैं वो ये नहीं देखती है, बस उसके घर को देखती है, उसकी दुकान को देखती है, यहाँ तक कि बैंक में हज़ारों रुपए हैं उनको भी वो देखती है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, रामलाल अपनी वाइफ से कहता है ये तो सही है लेकिन तुम्हें पता होगा कि अब वो युवा नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरे ही उम्र का है वो, यानी कि भोली का जिससे शादी करने की बात की जा रही थी वो लगभग उसके पिता की उम्र के समान था। एंड आल्सो लिम्प, और लंगड़ा भी था। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और यही नहीं उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं अब वो भी बड़े हो गए हैं। तो देखिए ये खूबियाँ हैं उसके पति होने वाले पति में कि उसके जो है उम्र भी सबसे अधिक है, और यहाँ तक कि उसके अपनी पहली पत्नी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और वो लंगड़ा भी है, बस उसके पास थोड़ी बहुत धन दौलत है। तो देखिए जब एज की बात करता है नंबरदार रामलाल अपनी वाइफ से, तो उसकी पत्नी क्या कहती है,
सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है उम्र से, 45 और 50, 45 हो या 50, इट इज़ ए नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए ज़्यादा उम्र नहीं होता। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और हम लोग बहुत लकी हैं कि वो दूसरे गांव से हैं। डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसे तो उसके पोक मार्क्स के बारे में भी पता नहीं है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी जो लैक ऑफ सेंस है, उसको जो समझ नहीं है, उसके भोलेपन के बारे में भी उसको पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, यदि हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सो मेनी रिमेन अनमैरिड हर लाइफ, तो वो पूरी जिंदगी कुंवारी रह सकती है। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, तो उसके पिता कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी इसके बारे में। तो उसकी माँ ने कहा व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम्ब काऊ, वो तो बस एक डम्ब काऊ है, यानी कि काऊ के समान, एक गाय के समान है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल ने बोला हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शायद तुम्हारी बात सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कार्ट, और एक दूसरे आंगन के कोने पर भोली जगी हुई थी, चारपाई पर लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, वह अपने माता पिता के जो बातें चल रही थी धीरे धीरे उनको वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ क्या था देखिए, वेल टू डू ग्रोसर, एक बहुत अच्छा ग्रोसर था। ही केम विद द बिग पार्टी फ्रेंड एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, वह बड़ी सी बारात लेकर आया अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हिडेड इन प्रोसेसन, और जब बारात में इंडियन फिल्म में जो पॉपुलर बैंड बजते हैं वो भी बज रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग इन डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा जो था वो डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवर जॉय टू सी सच ए पॉम्प एंड स्प्लेंडर, और इस तरह के शानो शौकत को देखकर रामलाल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding, उसने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था कि उसकी चौथी बेटी का शादी इतने धूमधाम से होगा। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, और भोली की जो बड़ी बहनें थी जो उस अवसर पर आई थी विवाह के, वेयर एनवियस ऑफ हर लक, उसके भाग्य को देखकर जल रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, जब वो पवित्र बेला आई, जब पुजारी ने बोला ब्रिंग द ब्राइड, कि दुल्हन को बुलाया जाए। तो देखिए क्या होता है बुलाने के बाद। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली लाल कलर के सिल्कन ड्रेस में आई दुल्हन वाले। एंड लेड इट द ब्राइड लेस नियर द स्केर्ड फायर, और उसे उस पवित्र अग्नि के पास ले जाया गया। तो देखिए फिर क्या होता है जब उसे अग्नि के पास लेकर जाते हैं। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्ट बिशंबर नाथ, दुल्हन को बरमाला पहनाओ, बिशंबर नाथ के एक दोस्त ने उसे बोला। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हा ने माला उठाया ही था जो कि येलो मैरीगोल्ड्स में था। ए वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, तो एक औरत ने दुल्हन के फेस से जो है सिल्कन वेल यानी कि जो सिल्क का घूंघट पहने हुई थी उसको जो है वो सरका दिया। बिशंबर टूक ए क्विक ग्लैंस, तो बिशंबर ने तुरंत जो है भोली का चेहरा देख लिया। द गार्लैंड रिमेन पॉइजेज इन हर हैंड, और गार्लैंड यानी कि माला जो है अभी भी उसके हाथ में रुका रहा। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन हर वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने तुरंत जो है अपनी घूंघट को अपने चेहरे पर फिर से लगा लिया। तो देखिए बिशंबर के एक दोस्त ने बोला जो ठीक उसके बगल में खड़ा था, वो बोलता है हैव यू सीन हर बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में खड़ा दोस्त कहता है क्या तुमने उसे देखा। सी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पर तो चेचक के निशान हैं, छोटी माता के निशान हैं। सो वाट यू आर नॉट यंग आइदर, क्या फ़र्क पड़ता है तुम भी तो युवा नहीं हो। मे बी बिशंबर कहता है हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपी। बिशंबर कहता है कि नहीं,
अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं उससे शादी तभी करूँगा जब उसके पिता जो है मुझे 5,000 रुपये जो है वो देंगे। उस समय 5,000 रुपये कुछ मायने रखते थे। तो देखिए क्या होता है इसके बाद, जब वो 5,000 रुपये की डिमांड करता है एज ए डाउरी, रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल गया और अपनी पगड़ी उतार कर, अपने सम्मान को उतार कर बिशंबर के चरणों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, और बोलता है मुझे इस तरह नीचा मत दिखाइए, बेइज्जती मत करिए। टेक 2,000 रुपी, 2,000 रुपये ले लीजिए। नो 5,000 आर वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो बिशंबरनाथ कहता है नहीं नहीं, 5,000 रुपये चाहिए, अन्यथा हम लोग वापस चले जाएंगे और अपनी बेटी को अपने घर रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। बिशंबरनाथ कहता है कि नहीं नहीं, मुझ पर दया कीजिए, नहीं नहीं, मुझ पर दया कीजिए। अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं गांव में अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, मैं चेहरा गांव में नहीं दिखा सकता। देन आउट ऑफ विथ 5,000। तो फिर बिशंबर बोलता है नहीं तो ठीक है, तो 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, यानी कि रामलाल के चेहरे से आंसू जो है वो काफ़ी बह रहे थे। रामलाल वेंट इन एंड ओपन द सेफ। रामलाल अंदर गया, अलमारी खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स, नोट गिना, एंड प्लेस द बंडल ऑफ ब्राइडग्रूम फीट, और लाकर जो है नोट का बंडल दूल्हा के चरण में जो है वो रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रुम्फेंट स्माइल। बिशंबर का लालची चेहरे पर, यानी नोट को देखकर अपने चरणों में बिशंबर के लालची चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने दाव खेली थी और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, उसने कहा अब मेरे लिए माला लेकर आओ, मैं पहनाऊंगा। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से जो है वो घूंघट हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वेयर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उस लड़की का यानी कि भोली का नज़र झुका नहीं था। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर की तरफ देख रही थी, एंड लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और अपने होने वाले हस्बैंड को देख रही थी। एंड हर आइज देयर वर नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न तो नफरत थी, ओनली ए कोल्ड कंटेम्प्ट, बस उदासीनता थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाया दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन जब तक वो ऐसा करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग, भोली की हाथ जो है कड़कते हुए बिजली के समान उठे। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और माला जाकर आग में गिर गया। सी गॉट अप, वो उठ गई, एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को उसने फेंक दिया। और घूंघट हटाते हुए बोलती है पिताजी, सैड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी बोलती है, और काफ़ी अच्छे स्वर में बोलती है, साफ स्वर में बोलती है, स्पष्ट बोलती है, और कहती है एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशन एंड नेबर्स वेयर स्टार्टल एट हर स्पीक विदाउट इवन स्लाइट स्टैमर, और उसके जितने भी भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी जितने भी थे सारे आश्चर्य हो गए ये सुनकर कि अब वो बिल्कुल ही स्टैमर नहीं कर रही थी, बिल्कुल हकला नहीं रही थी, एकदम आराम से वो साफ साफ पिताजी कह रही थी। आगे वो बोलती है भोली, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से विवाह करने वाली नहीं हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल आश्चर्य हो गया। द गेस्ट हैज बिगिन टू विस्पर, और जो मेहमान आए थे वो भी आपस में फुसफुसाने लगे। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है, सो अगली एंड सो सेमलेस, इतनी बदसूरत है फिर भी इतनी बेशर्म है। भोली आर यू क्रेजी साउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाते हुए बोला भोली क्या तुम पागल हो गई हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारे इज्जत के बारे में थोड़ा भी फिक्र है, सोचती हो तुम इज्जत के बारे में हमारे। तो भोली देखिए क्या कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, भोली ने कहा आपकी इज्जत के ही लिए
आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम एंड ओल्ड मैन। आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटिप्लेटिव कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मुझे इस तरह का लालची नीच व्यक्ति जो है एक हस्बैंड के रूप में नहीं चाहिए। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, यानी कि मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। वॉट ए सेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट सी वॉज हार्मलेस डम्ब काउ। लोग वहाँ जितने थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे ये कितनी बेशर्म लड़की है, हमने तो सोचा था ये बहुत ही भोली भाली गाय है। तो भोली देखिए क्या कहती है जिस औरत ने इस तरह की बात कही। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। भोली उस औरत की तरफ बहुत ही तेजी से मुड़ती है और कहती है, यस आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रही थी। यू ऑल थॉट आई वॉज डम्प ड्रिवन काउ। आप सभी यही सोच रहे थे कि मैं भोली भाली एक गाय के समान लड़की हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड हैंड मी ओवर द दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसीलिए आप लोग मुझे इस निर्दयी प्राणी के हवाले करना चाहते थे। बट नाउ द डम्प काउ द स्टैमरिंग फूल। लेकिन अब वो डम्प काउ जो थी, गूंगी गाय जो थी और स्टैमरिंग करने वाली जो मूर्ख बच्ची थी, इज स्पीकिंग, अब वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, आपको और कुछ सुनना है क्या। बिशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबर नाथ अपनी बारात को लेकर वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्स में थॉट इट वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। जो कन्फ्यूज थे वहाँ के बैंडमैन वो परेशान हो गए और सोचने लगे कि क्या हुआ है। उन्हें लगा कि बारात अब ख़त्म हो रही है। एंड स्टक अप क्लोजिंग सॉन्ग, और उसके बाद उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड एट द ग्राउंड। रामलाल वहीं स्थिर होकर खड़ा था। हिज हेड बोड लो, उसका सर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, शर्म से और दुख से। द फ्लेम्स ऑफ द स्कैर्स फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो पवित्र अग्नि जल रही थी अब उसकी भी लपट या उसकी भी लव जो है धीरे धीरे खत्म हो गई। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड। तब जाके रामलाल ने भोली की तरफ देखा और बोला, वाट यू अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो विल एवर मैरी यू नाउ, अब तो तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, क्या करेंगे हम लोग तुम्हारा, यानी कि तुम्हें हम कैसे रखेंगे। भोली ने देखिए क्या कहा समझाते हुए अपने पिता को। एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी। सुलेखा ने एक ऐसे स्वर में बोला जो बिल्कुल शांत और स्थिर स्वर था। उसने बोला, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपका और माँ का बुढ़ापे में सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है। इज़ नॉट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है मैम। वो अपनी मैम से बोलती है कि मैम क्या ये मेरी बात सही है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर। टीचर वहीं सब कुछ हो रहा था और वो भी कोने में से सब कुछ देख रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, जितने भी ड्रामा अभी तक हुए थे सब कुछ वो देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स सी रिप्लाई, उसने कहा टीचर ने, हाँ भोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज was the light of deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of his masterpiece। और उस टीचर की बात कही गई यहाँ पर कि उनकी आंखों में ऐसी चमक दिखाई दे रही थी, ऐसी संतुष्टि की भावना दिखाई दे रही थी जैसे कोई आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को बनाता है और उसके मास्टरपीस को बहुत ही उपलब्धि मिलती है, ठीक वैसा ही उनको सुकून जो है वो मिलता है। तो ये था कहानी भोली। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।